श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ सर्ट्स यानी कि कड़ी के नियम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो से पहले आपको घातांक के नियम पढ़ाए जा चुके हैं। उसके अतिरिक्त कड़ी का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया जा चुका है, लेकिन हमने आपको बताया था कि किसी भी शॉर्ट ट्रिक की जानकारी होने से पहले हमें उस विषय वस्तु की बेसिक जानकारी अवश्य होना चाहिए। बेसिक जानकारी के बल पर ही हम शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से लंबे समय तक याद रख सकते हैं, वरना वो भूल जाते हैं। तो आइए विद्यार्थी, देखिए कड़ी के कुछ मुख्य नियम हैं, उनको देखा जाए। इन नियमों के आधार पर हम कड़ी के सवालों में जोड़, घटाना, गुणा, भाग और इनके आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम, कौन सी करणी बड़ी है, कौन सी करणी छोटी है तथा इन करणियों का लस और मस भी निकालना सीखेंगे। लेकिन कब? जब हमें यह करणी के कुछ नियम पता होंगे तब। तो आइए देखिए, फर्स्ट रूल हम देखते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास कोई संख्या करणी में p हो तथा उसकी घात मान लीजिए आपका n हो और इस संख्या का पूरा घात भी n हो, तो ऐसी स्थिति में जब मतलब कि करणी की घात और संख्या की घात बराबर हो तो वहाँ p बाहर निकल जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल पर अभी देखे थे पिछले वीडियो में कि हमने बताया था कि भाई देखिए, यदि करणी में कोई संख्या 2 है तो यहाँ पर हम इसका मूल अगर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता तो 2 मानते हैं। इसे यदि हमें बाहर निकालना हो तो 2 पे इस संख्या की घात 1 है, इसमें हम इस मूल की घात यानी कि करणी की घात से भाग दे देते हैं और संख्या हमारी बाहर निकल जाती है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए करणी में 3 हो तो भी वही काम करेंगे। 3 पर मान लीजिए अंदर यानी कि 3 की घात 1 है और इसके मूल की घात 2 है, तो 3 पे पावर 1/2 हो जाता है और संख्या हमारी करणी से बाहर हो जाती है। लेकिन यदि यहीं देखिए अब दोनों बराबर हो गया तो मान लीजिए अगर इस तरीके से करें तो सीधा सीधा हमें मिलेगा p पर 1/n की घात, यानी कि देखिए p की घात 1 यहाँ पर है मौके पर, तो 1 और बाई मतलब इस करणी की घात n है तो हमने n को लगाया और इसकी घात देखिए n है बाहर। तो जब बाहर n है तो इस रूप से जब आगे आप बढ़ेंगे तो हो जाएगा आप p पर 1/n और गुणे n, और जब इन घातों का आपस में गुणा होगा तो देखिए n से n आपका कट जाएगा और p आपका हो जाता है बाहर। इस तरीके का आप इससे भ्रम में ना पड़िएगा कि n बाहर यहाँ हो कि यहाँ हो, किसी भी स्थिति में होगा तो चलेगा। जैसे देखिए 2 हो, आप मूल करणी में 2 हो और यह घात अगर आप बाहर मानते हो तो भी बात बराबर है। कैसे बराबर है भाई? देखिए पहली बात, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ करणी की घात 2 है, तो हमने इसके बट्टे 2 लिख दिया। और उसके बाद विद्यार्थी ये देखिए जो पूरा संपूर्ण पे घात है उसको हमने बाहर कर दिया 2, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 पर 1/2 और गुणे इस घात का इसमें गुणा करा दीजिए तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा और 2 आपका बाहर निकल जाएगा। यह संख्या इस रूप से भी हो सकती है कि मान लीजिए 2 मूल करणी में 2 पे 2, इस तरीके से भी हो सकता है, तो भी बात वही होगी। यानी कि 2 पे यहाँ देखिए करणी की घात भी 2 है और अंदर भी 2 है, अतः 2/2 कर देंगे और ये जो भिन्न के रूप में आपका कट जाएगा, बराबर आपको मिलेगा 2। विद्यार्थी, अभी आप इसके अतिरिक्त ये भी जान लीजिए कि जिस करणी की घात कुछ दिया न हो वहाँ पर हम ऑलरेडी 2 मान लेते हैं, इसलिए 2 हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो n का रूप हम मतलब 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, हमने 2 मान करके आपको हल कराया, यह अलग बात है। लेकिन ये
जब भी आपको यहाँ घात में कुछ भी दिखाई न दे तो आप मान लीजिएगा कि करणी की घात 2 है। यदि हमें इसे हल करना हो, बाहर निकालना हो, तो हम लिखेंगे 3 पे 1/2 की घात, यानी कि 2 इसके करणी की घात है और जो 1 है वह 3 का है। आगे विद्यार्थी आप मान लीजिए 3 घात यदि दिया हो, देखिए 3 मूल और करणी में 2 हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो है 2 की घात 1 देख रहे हैं, 1/, करणी की घात 3 से भाग दे दीजिए, यानी कि इसका दूसरा रूप आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/3। यही देखिए यदि 3 मूल करणी में 2 पर 2 की घात 3 की घात हो, तो जब दोनों घात यानी कि करणी की घात अंदर संख्या की घात समान हो तो हम आराम से संख्या बाहर निकाल सकते हैं। अथवा लिखित रूप से देखिए 2 पर 3/3, यानी कि 3 से 3 कट गया तो आपका 2 बाहर निकल आया। इस मतलब पहले रूल का यह सिद्धांत है कि यदि करणी की घात और अंदर संख्या की घात समान हो तो हम संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। इसमें आप एक और एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए विद्यार्थी 2 मूल करणी में 4 हो, 2 मूल करणी में 9 हो, या 2 मूल करणी में 16 हो, या 2 मूल करणी में आपका 36 हो, तो आप देखिए ऐसी परिस्थिति में 2 तो हम लिखें ना लिखें, जब 2 मतलब नहीं कोई घात रहेगी तो भी 2 मानते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में हमने दिखा दिया है। यहाँ पर आप देखिए आप करणी में 4 को लिख सकते हैं, मान लीजिए बाहर तो 2 की घात है, अंदर हम इसको लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात। इसके बाद जब हम इसको बाहर निकालना चाहेंगे तो हमें करना क्या है कि इस अंदर संख्या की घात में करणी की घात से भाग दे देंगे, तो देखिए आपका 2 बाहर निकल जाता है। यानी कि 2 पे जब 2 की घात के रूप का सवाल हो तो आप बाहर निकाल सकते हैं। सीधा मकसद, यदि करणी की घात और अंदर संख्या की घात बराबर हो तो वह संख्या बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार आप इसमें देखिए कि यदि मान लीजिए हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, यानी कि यदि इससे बाहर निकालें तो 3 पर यह अंदर संख्या की घात 2 है और बट्टे इसका मूल 2 है, अतः आप भाग देंगे तो कट जाएगा, आपके पास बचेगा मात्र 3। इसी प्रकार आपका 16 है। वैसे तो हमारी निकालने की आदत ये है, इसी में मतलब और भी तरीका देख लीजिए कि यदि 2 मूल है तो हमने 16 को लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो जब घात 2 है तो अंदर 2 का जोड़ा बन जाए तो हम बाहर निकाल लेते हैं। ये नियम में हमारे लिए सबसे आसान पड़ता है, 2 दूना 4, लेकिन ये शार्ट नियम है, रूल के अनुसार आपका यही है। रूल की जानकारी रखेंगे तो अगर संख्या सम होगी, वर्ग होगी तो भी वर्गमूल निकलेगा, संख्या विषम होगी और उस मतलब वर्गमूल निकलने लायक नहीं रहेगा तो भी आप घातों के रूप में उसका वर्गमूल निकाल पाएंगे। इसलिए इन नियमों का जानना अति आवश्यक है। इसी प्रकार आप 36 है तो देखिए 36 का तो आप जो है सामान्य रूप से जो आज तक आपने पढ़ा तो आपको मालूम है कि 2 पर मतलब 2 करणी की घात हो तो 6 गुणे 6 लिख करके जोड़ा बन गया तो हम 6 बाहर निकाल लिए। यह आसान बात है, अच्छी बात है, संक्षिप्त नियम है। लेकिन इसका फार्मूला निकलने का क्या है कि यदि अंदर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस रूप से होता है तो हमारा सबसे पहले अगर सरलतम रूप देखें तो देखिए 2 मतलब 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, यानी कि 2 मूल करणी में 2 पे 2 की घात इंटू 3 पे 2 की घात। उसके बाद जब हम एक करणी हटाएंगे तो ये जो 2 घात है करणी की, इन दोनों संख्याओं के घातों में भाग देगी, यानी कि 2/2 2 पर और इंटू 3 पे 2/2। इस रूप से आपकी ये घात कट जाती है और हम 3 और गुणे 2 मतलब जब घात समान हो जाती है यानी इसकी भी घात 1 बचेगी और इसकी भी घात 1 बचेगी, तो 2 3 का गुणा कराते हैं तो 6 होता है। जबकि हमारा सबसे बेस्ट नियम आज तक का यही है कि यदि करणी की घात जितना हो
अंदर उतने का जोड़ा बन जाए तो उसमें से एक संख्या हम बाहर निकाल सकते हैं। आगे आप दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम विद्यार्थी देखिए, यदि करणी की घात मतलब n हो और करणी के अंदर की संख्या p इंटू क्यू हो तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें अलग अलग करणियों में लिख सकते हैं। यानी कि n मूल करणी में p और गुणे n मूल करणी में q। आप इसे इस तरीके से लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह कि आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाहर p पर 1/n की घात इंटू q पर 1/n की घात। जैसा कि अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि जो करणी की घात है अंदर संख्या की घात में भाग देता है, तो आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं। इसमें का एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि मान लीजिए किसी करणी का मूल 2 हो, तो जब 2 होता है तो पहली बात तो हम लिखते नहीं हैं, और मान लीजिए अंदर आपकी संख्या 6 हो तो आप इन्हें देखिए करणी में 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और जब 2 गुणे 3 लिख सकते हैं तो हम इन्हें अलग अलग करणी में 2 और गुणे करणी में 3 भी लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार। 2 मूल है इसलिए हमने 2 को लिखा नहीं। यदि यहाँ पर 3 घात होता तो यहाँ भी 3 होता और यहाँ भी 3 होता और यहाँ भी 3 होता। अगर इनको हम बाहर निकालना चाहें तो 2 पे पावर 1/3 इंटू 3 पर पावर 1/3 करके आप इन्हें बाहर भी निकाल सकते हैं। आगे विद्यार्थी आप तीसरा नियम देखिए। इसमें विद्यार्थी देखिए तीसरा नियम आपका इस तरीके से मान लीजिए हो सकता है कि n मूल करणी में p/q। अब p/q जब आपका बट्टे में है, आप इन्हें चाहें तो आप n करणी में p और बाई n मूल करणी में q लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक ही करणी में आपका 3/5 दिया हो तो आप इन्हें अलग अलग करणी में 3 और बट्टे करणी में 5 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। घात 2 माना इसलिए मैं यहाँ पर लिखा नहीं। यदि इनकी घात मान लीजिए 3 हो, 3 मूल करणी में मान लीजिए कि 7/8 आ जाए तो आप इन्हें 3 मूल करणी में 7 और बट्टे 3 मूल करणी में 8 करके आप अलग अलग लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी आप देखिए क्या इसको कर सकते हैं। ऐसे भी आ जाता है कि आप 7 को तो लिख सकते हैं 7 पे पावर 1/3 और बट्टे 8 पे पावर 1/3। यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखिएगा, इसे जब आप और सरल करेंगे तो जो है कि आपको मिलेगा कि 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं और उसकी घात 1/3 है। और जब हम इसे एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर 7 पे 1/3 और बट्टे 2 पे 3 गुणे 1/3 होगा। और जब 3 से 3 आपका कट जाएगा तो आपके पास यहाँ बचेगा 7 पे 1/3 और बट्टे 2, जिसको हम यहाँ भी लिख सकते थे और इनको इतने रुपयों से तोड़ सकते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद विद्यार्थी देखिए आप नियम नंबर 4 में देखेंगे। मान लीजिए कि करणी की घात n हो और अंदर आपकी संख्या p हो तथा इसकी घात आपकी m हो, तो आप विद्यार्थी ऐसे स्थिति में देखिए कि आप सीधा सीधा पाएंगे कि p पर अंदर p मतलब p की घात जो m है तो m के बट्टे आप n कर देंगे, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सीधा है कि इसमें यदि कोई अंक ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 मूल करणी में 3 पे आपकी 2 मतलब 2 3 3 की घात हो, तो आप इसे क्या कर सकते हैं
कि 3 पे पावर देखिए अंदर की घात 3 है और उसके बट्टे आप इसकी घात 2 लगा देंगे, यानी कि 3 पर 3/2 की घात। अथवा इसे जब आप और सरल मान लीजिए करेंगे तो देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 मूल करड़ी में 3 पे पावर 2 इंटू 3। इसे जब आप सरल करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा कि यहाँ जो इस संख्या की घात समान है, यानी कि 3 का मूल 2 है और करणी की भी मूल 2 है, अतः हम यहाँ 3 को बाहर ले सकते हैं और 3 बाहर, इसका मूल 2 है और करणी में फिर आपका एक 3 बच जाएगा, जिसे यदि मान लीजिए 2 रहेगा तो लिखा नहीं जाएगा, और जब लिखा नहीं जाएगा तो हम इसी को लिख सकते हैं 3 बाहर करणी में 3। किंतु यदि यह 3 रहेगा तो जिस तरीके से लिखे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 के अतिरिक्त कोई भी घात होगी तो उसे आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 रहेगा तो नहीं लिखना पड़ेगा। ये हम आपके सामने सिर्फ दिखा रहे हैं। आगे आप देखेंगे इसी में कि यदि आप मान लीजिए इसको और हल करना चाहते इसी रूप से, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ बराबर था तो हमने बाहर निकाल लिया, अब इसको हम अगर इसको भी बाहर निकालना चाहें तो 3 इंटू 3 पे पावर मान लीजिए कि 3 की घात 1 है और बट्टे इसका मूल जो 2 है इससे आप भाग दे देंगे, यानी कि 3 इंटू 3 पे पावर 1/2। इस प्रकार से आप इसको मतलब बाहर निकाल सकते हैं अथवा छोटे छोटे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट नियम देखिए 5वां। इसके बाद विद्यार्थी देखिए, यदि करणी 1 से अधिक हो और सबकी घात अलग अलग हो तो क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ करणी की घात m है, यहाँ करणी की घात n है और अंदर कोई संख्या p है, तो विद्यार्थी ऐसी स्थिति में mn और करणी में p आपका जो है संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यदि एक घात मान लीजिए करणी की 2 है यहाँ पे, तो 2 तो मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन लिखा नहीं मिलता है। अंदर मान लीजिए फिर आपकी कोई संख्या, पहले ऊपर वाले को 3 मान लीजिए, माना कि यह 3 हो, अंदर कोई संख्या 2 हो और इसके अंदर संख्या आपकी 5 हो, तो जब इसे आप बाहर मतलब और सरल करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि 3 दूना 6, यानी कि 2 गुणे 3 मूल करणी में आपका हो जाएगा 5, जिसका निष्कर्ष होगा 2 तिया 6 करणी में 5। इसे आप और सॉल्व करना चाहें तो पहले नियम के अनुसार चले जाइए, इसका लेटेस्ट मान होगा 5 पर 1/6 की घात। इस प्रकार से आप करणी के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। इन नियम को अच्छे से देख लीजिएगा। इन्हीं नियमों के अनुसार आपको करणी का जो है आरोही क्रम, अवरोही क्रम, लस मस, जोड़ घटाना, गुणा और भाग सभी प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।